नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या पड़ता है प्रभाव उनका आपकी कुंडली पर, कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करें खास, शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कलह और तनाव हो रहा है तो आज आचार्य जी बताएंगे 4 ऐसे सरल उपाय जिसे करने से आपके दाम्पत्य जीवन में चल रहे कलह और तनाव दूर हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ चुकी है तनाव और कलह की काली छाया? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से दाम्पत्य सुख के 4 सरल उपाय। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और अगर चाहें तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 चैत्र मास आज से आरंभ हो रहा है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है हस्त, योग है ध्रुव और करण है कौलव। चलिए तो बात रही पंचांग की और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं 12 राशियों के राशि फल पर। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में मित्रों और सहकर्मियों अर्थात साथ में काम करने वालों के साथ आपके रिश्तों में जो तनाव आ गया था, जो खटास थी, आज उसे दूर करने का बहुत अच्छा दिन है। अपने निजी जीवन और व्यवसाय को पूरी तरीके से आपको अलग रखना चाहिए। 2 अलग अलग हिस्से हैं। लोग आपके बारे में गलत विचार आज रख सकते हैं, तो अब कोई क्या सोचता है इस पर आपका नियंत्रण नहीं है। आप स्वयं को ठीक रखने का प्रयास करें। देवी कवच का पाठ यदि आज आप करते हैं तो निश्चित ही आपको अपने जीवन में लाभ मिलेगा। आज की तिथि में क्रोध करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं क्या कहते हैं वृषभ राशि वालों के आज के सितारे, क्या करें और क्या करने से बचें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। लापरवाह रहने से आपके काम जो है वो बिगड़ सकते हैं। आज आपके करीबी आपकी भावना व बात को समझेंगे और आपके विचारों की सराहना करेंगे। आज की तिथि में श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज आपको किसी को रुपए पैसे उधार नहीं देने चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं क्या कहता है मिथुन राशि का राशिफल। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको घर के कामकाज में ज्यादा ध्यान देना होगा। आपको अपने परिवार के लोगों के साथ कुछ उनको सहयोग करना होगा। आज आपको किसी से बहुत बड़े वादे नहीं करने चाहिए। अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल भी देरी मत करिए। जो आपके निकटस्थ व्यक्ति हैं आप उनसे अपनी भावना कह सकते हैं। अगर आज आप प्रयास करें तो आपके जो काम पहले काफी समय से बिगड़े हुए रुके हुए पड़े थे, आज वह कार्य सिद्ध हो सकते हैं आपके प्रयास से। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। गरीब का अनादर आपको नहीं करना चाहिए। और चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने प्लान में आखिरी समय में कुछ बदलाव करना पड़ सकता है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अपनी आत्मा की बात सुने, अंतरात्मा की बात सुनकर के अपने निर्णय पर अपना विश्वास आप पूरा बना करके रखिए कि आप जो निर्णय करेंगे वो आपके पक्ष में और समाज के पक्ष में, आपके लोगों के हित में होगा, तो आपको सफलता मिलेगी। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि क्रोध जो है वो विवेक का शत्रु है। क्रोध से विवेक का नाश होता है, तो क्रोध से दूर रहिए, आपके हित में रहेगा। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको सर्वोत्तम लाभ दे सकता है। आज का दिन आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से शुभ नहीं है, तो निवेश न करें। और चलिए आज के दिन कैसा गुजरने वाला है सिंह राशि के जातकों के लिए, आइए जान लेते हैं।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपने घर और ऑफिस के बीच एक संतुलन बना करके आपको रखने की आवश्यकता है। जोखिम भरा हुआ कोई भी काम आज आप मत करें। पूरी संभावना है कि आपको कोई चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटना का सामना करना पड़ जाए। तो आज जब आप वाहन का प्रयोग करें या अपनी पूरी दिनचर्या में भी थोड़ा सा अलर्टनेस और बढ़ा दीजिए। बिगड़े हुए काम आज बन सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए जितनी दुर्घटना के संयोग बन रहे हैं उससे मुक्ति पाने के लिए श्री राधा कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। कोई बड़ा निर्णय करने में आज जल्दीबाजी मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोग आज आप जो भी काम करेंगे उसके बारे में सभी जरूरी सूचनाएं प्राप्त कर लें, तब उस काम को करें। हो सकता है किसी खास दोस्त के बारे में आपको कुछ गलत सूचना मिल गई हो और उसके आधार पर आपने कुछ गलत विचार बना लिए हैं। किसी के लिए आज प्रेम का एहसास, प्रेम के भाव भी मन में आ सकते हैं। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज किसी भी परिस्थिति में धैर्य का साथ मत छोड़िए, धीरज से काम लीजिए। चलिए ये तो बात रही कन्या राशि तक राशि फल की। आगे भी राशियों पर गौर फरमाएंगे, लेकिन उससे पहले रुद्रपुर से एक दर्शक सुनीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मैं अपने बारे में पूछना चाह रही हूँ। मेरा नाम सुनीता है और मेरी जन्म तिथि तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे सन मालूम है 1984 और जन्म स्थान है पीलीभीत जी। तो मैं अपनी राशि के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरी राशि कौन सी है जी। सुनीता के नाम से जी। और मेरी कुंडली में जॉब है आगे या नहीं है जी। और मेरा दाम्पत्य जीवन भी ठीक नहीं चल रहा है। 1.5 साल हो गई शादी को, लेकिन आपस में ज्यादा बनती नहीं हम लोग। बिल्कुल देखिए, जहाँ तक दाम्पत्य जीवन की बात आती है तो कभी भी पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी चाहिए। और दुर्भाग्यवश आपको अपना जन्म विवरण मालूम नहीं है और यही बात आपकी राशि के लिए भी लागू होती है। कभी भी किसी व्यक्ति को राशि अगर जाननी है तो अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति से जान सकते हैं। प्रश्न लग्न के आधार पर राशि का आप निर्णय नहीं कर सकते। अब जहां तक वर्तमान समस्या और आपके दाम्पत्य जीवन की बाधा की बात है तो आपको मां पार्वती की आराधना करनी चाहिए। यदि आप मां पार्वती का जो स्वरूप, जिसे मंगला गौरी का स्वरूप कहते हैं, अगर आप उनकी आराधना करें और ये आपकी कुंडली प्रश्न लग्न के अनुसार भी इसी के लक्षण दिखते हैं कि देवी की आराधना करने से आपके दाम्पत्य सुख और जीवन में जो कमियां चल रही हैं, जो तनाव की स्थिति है, संघर्ष की स्थिति है, उससे मुक्ति आपको मिल सकती है। तो सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन खासतौर पे आपको माँ मंगला गौरी की आराधना करनी चाहिए। आप शिव मंदिर में जाकर के माँ पार्वती की आराधना करें, जल्दी ही आपका कल्याण होगा। चलिए मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बलिया से दिव्यांशी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ प्रणाम जी नमस्कार, बताइए। जी पंडित जी प्रणाम जी। ये कहना चाहती हूँ कि मैं सर और नाक से बहुत परेशान रहती हूँ जी। आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। तिथि है 2000 और बलिया में जी। और जन्म हुआ है 7 बजे रात को जी। तारीख और महीना भी बताइए। बता दीजिए। तारीख 17 जुलाई और महीना जुलाई जी। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये राहु की जो दशा है इसने आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में आपको करना ये चाहिए कि आप 5 रत्ती का एक गोमेद जो है अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें तो आपको लाभ मिलेगा। ये आपको बहुत अच्छी सहायता करेगा और हनुमान जी की आपको दर्शन, पूजा पाठ और आराधना करने की आवश्यकता है। आप एक पाठ हनुमान चालीसा रोज अपना एक डेली क्रम बना लीजिए, नियमित क्रम बना लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है इससे। चलिए मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगरा से नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार नेहा जी, बताइए। पंडित जी मेरा एक दोस्त है जिसका नाम राधे है जी और जिसकी जन्म तिथि है 23/2/90 जी। और सुबह 9:25 पे जन्म है और शुक्रवार है और जन्म उसका पीलीभीत का है जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसकी मतलब लाइफ में मतलब क्या होगा, मतलब उसकी जॉब के बारे में और उसकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज जी। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय इनके कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त, भागदौड़ वाला संयोग दिखाई देता है। ये समय जो है ये कहीं भी काम करते हैं बहुत ज़्यादा वो चिरस्थायी नहीं होता। थोड़े थोड़े समय में नौकरी मिलना छूटना, ये क्रम लगातार इनके साथ बना हुआ है।
तो इससे बचने के लिए इनको करना ये चाहिए कि ये शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना विशेष तौर पे करें और नियमित दिनचर्या में एक पाठ लक्ष्मी चालीसा का यदि ये करते हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ ऐसी परिस्थिति में मिलता है। सफ़ेद वस्तु का दान जैसे दूध, दही, चीनी और चावल किसी ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा के साथ 16 शुक्रवार ये देना शुरू कर दें और कल से शुरू कर दें तो निश्चित ही बहुत अच्छी सफलता इनको मिलेगी। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर से दर्शक दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपक। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार दीपक जी, बताएं। पंडित जी, मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर जी 74 जी। समय बता दें। समय जी सुबह के 10:12 जी। जन्म स्थान स्थान है जी नोएडा जी, बताएं। देखिए दीपक जी, आपने जो प्रश्न किया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, स्वास्थ्य की स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो आपकी कुंडली से ऐसा संयोग दिखाई देता है कि आपकी दिनचर्या जो है उसमें व्यतिक्रम है, यानी आपकी जो अपनी एक रूटीन है लाइफ की वो सेट नहीं है। सबसे बड़ा कारण आपके समस्या का, बाधा का वही बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको करना ये चाहिए कि आप प्रातःकाल एटलीस्ट 7 बजे तक उठ जाएं और सूर्यदेव को अर्घ दें। सूर्यदेव को अर्घ देने का क्रम यदि आप अपनी दिनचर्या में, जीवन में एक रेगुलर क्रम बना लेते हैं, एक नियमित दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, तो जितनी भी आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं चल रही हैं, करियर से जुड़ा हुआ जो एक आपको टेंशन बना हुआ है वो दूर हो जाएगा। सूर्यदेव को तांबे के पात्र से आप जल देना शुरू कर दीजिए। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कन्या राशि तक राशिफल और आइए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज आपको तनाव लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आज कोई आपको ठगने का या बेवकूफ़ बनाने का प्रयत्न करे, आपको कुछ गलत सुझाव दे सकता है, तो उससे आप थोड़ा सा सचेत रहें। अपने साथी पर विश्वास करें और किसी और के कहने में आकर के उनका साथ आज आप न छोड़ें। ओम सर्वरी प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। वाहन का प्रयोग तेज गति में मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं क्या कहते हैं वृश्चिक राशि के लिए आज के सितारे। वृश्चिक राशि के जातक लोग, कभी कभी आप रिस्क उठाने से डरते हैं, लेकिन आज आप कुछ जोखिम ले सकते हैं, ऐसा आपके ग्रहों की परिस्थितियां बताती हैं। तो जल्दीबाजी में कोई काम मत करिए, लेकिन जहां कहीं थोड़ा सा मजबूत कदम, कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है तो आप वो कर सकते हैं। जल्दीबाजी में काम करेंगे तो नुकसान मिलेगा। सोच समझ करके कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। ओम सर्वतनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। किसी को रुपए पैसे आज आप उधार मत दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं क्या कहता है धनु राशि का राशिफल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने करियर में बहुत कुछ पाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आज कोई आपको आपके सुझाव चाहता है। अगर आपको कोई मदद की किसी के पास आवश्यकता पड़ जाए, कोई आपसे मांगने आ जाए आपकी सहायता, तो आज आप उसकी सहायता अवश्य करिए। ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज आपको क्रोध करने से भी बचना चाहिए। और चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका दिन जो है वो थोड़ा उतार चढ़ाव से परिपूर्ण हो सकता है। आज किसी से ऐसा वायदा न करें जो आप पूरा ना कर सकते हो, तो ऐसी परिस्थिति से बचिए। किसी को आपके बारे में गलतफहमी ना हो जाए, तो आज आप अपना जो है अपनी बात को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखिए। किसी से भी बात करें, मेल मिलाप करें, तो बहुत ही सारी चीज़ें, सारे पॉइंट, सारे इश्यूज क्लियर रखिए आप। आज आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखने की आवश्यकता है। ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज अगर आपके घर कोई व्यक्ति, कोई अतिथि, कोई मेहमान, कोई आगंतुक आ जाए तो उससे खाली हाथ आप वापस न जाने दें। कुछ दान दक्षिणा देकर के उसे विदा करिए। कैसा गुजरने वाला है कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन, आइए जान लेते हैं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके लाइफ में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। मित्र और परिवार के साथ आज मौज मस्ती करने का दिन है, ये अवसर आज आपको मिलेगा।
आज का दिन आपके लिए हर मायने में बहुत ही शुभ सिद्ध होगा, बहुत अच्छा दिन है। ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आप मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से बचिए। और चलिए अब जान लेते हैं आखिरी राशि ने मीन राशि का राशिफल क्या कहता है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए पिछले दिनों आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे आप थोड़ा मायूस हो गए। आज आप सब शुभ व लाभ से परिपूर्ण आज आपका दिन रहने वाला है। करियर के लिहाज से दिन अच्छा है और जो मायूसी आपको पिछले समय मिली अब उससे उबर करके आगे बढ़ने का दिन है। और आज की तिथियों में जो भी शुभ योग आपके लिए बन रहा है आज की तिथि में, उसका लाभ लेने का दिन है। ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। अपने व्यवहार से, अपने कृत्य से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से किसी भी प्रकार से परिवार के और अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों, सम्मानित लोगों के दिल को ठेस ना पहुंचाएं। चलिए ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल। बात होगी आज के महा उपाय की भी, लेकिन उससे पहले बलिया से एक दर्शक रोली हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ नमस्ते जी नमस्कार, बताइए रोली। पंडित जी बात करना चाहती हूँ कि 1999 मेरा जन्म है जी, और रात को 10 बजे जी जी, और ये जानना चाहती हूँ कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ। जी रोली, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये दिखता है कि इस वर्तमान समय में आप बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हैं। कहीं भी परिवार में, आपके जीवन में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, आपको हर तरफ से निराशा मिल रही है। और ऐसी परिस्थिति में किसी भी जातक का सिर्फ एक देवता हो सकता है, वो है स्वयं महाकाल, जिनके आगे काल भी हार जाता है। तो आपको ऐसी परिस्थिति में महादेव शिव की आराधना करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप अगर आप कर सकें खुद से, तो जो आपकी ग्रहों की परिस्थितियां हैं, जो दशाएं हैं, वो उसको भी नियंत्रित कर लेंगे। जीवन में आ रही जो कठिनाई है उसको भी दूर करेंगे। और उसके साथ साथ आपको करना ये चाहिए कि खासतौर पे सोमवार के दिन आपके ग्रहों को देखते हुए कच्चे दूध में थोड़ा सा जल मिला करके भगवान शिव का आप अभिषेक करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 21 दिन आप नियमित अगर कर सकें तो अवश्य कर लीजिए। चलिए मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद से मोनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी शादी में काफी अड़चनें आ रही हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? जी बिल्कुल जी, अपना जन्म विवरण बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च जी 1993 जी। जन्म का समय? शाम के 6 बजे। जन्म का स्थान? नोएडा। मोनिका, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो आप गुरुवार का व्रत भी कर सकते हैं। और बृहस्पतिवार व्रत कथा की जो एक प्रक्रिया है उसको यदि आप पूरे नियम से पालन करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 16 गुरुवार का व्रत करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि 16 गुरुवार के अंदर अंदर, यानी इन 4 महीनों के काल के अंदर अंदर आपका विवाह संपन्न हो जाना चाहिए। जो बाधा आ रही है वो दूर होगी। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का ध्यान करके पूजा करने की प्रक्रिया है, वो आप बहुत अच्छे से यदि करती हैं तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। चलिए मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। जी, आज का महा उपाय बहुत खास है उन लोगों के लिए जिनके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा कलह और तनाव का वातावरण बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य सुख को प्राप्त करने के लिए 4 सरल उपाय, बहुत सीधे सरल उपाय मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको आसान लगे, आप उसे अपना करके अपने दाम्पत्य जीवन में सुख को वापस ला सकते हैं। भगवान श्री गणेश और शक्ति की उपासना यानी देवी की उपासना करनी चाहिए। देवी दुर्गा का भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं या भगवान गणेश के साथ साथ माँ लक्ष्मी की आराधना भी कर सकते हैं। ये आपको नियमित क्रम बना लेना चाहिए। और ये जो है ये विशेष अनुष्ठान 45 दिन के लिए आपको अवश्य कर लेना चाहिए। बुधवार के दिन से आरंभ करके, शुक्ल पक्ष का बुधवार हो उस दिन से आरंभ करके आप इस प्रयोग को करें। ये था पहला प्रयोग। सोते समय आपका सिरहाना जो है वो पूर्व दिशा की तरफ हो या फिर दक्षिण दिशा की तरफ हो, ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में आप एक अच्छी नींद का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, जिससे आपके अंदर वो चिड़चिड़ापन, वो नकारात्मकता, वो क्रोध की स्थिति ना आए। जब आप दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं तो आपकी नींद अच्छी होती है और आपका व्यवहार जो है वो बहुत पॉजिटिव होता है, जिससे आप लड़ाई झगड़े और तमाम नकारात्मकता को बचा सकते हैं। तीसरा उपाय यह है कि चींटियों को आपको आटे में शक्कर मिला करके यदि आप भोजन चींटियों के लिए देते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो कलह की स्थिति है वो दूर हो जाती है।
मंगलवार के दिन भोजपत्र पर अनार की कलम से लाल चंदन से आप जो है पति का नाम लिख लीजिए। आपको करना यह है कि भोजपत्र का एक टुकड़ा लेना है, वो एक प्राकृतिक पत्र होता है, पत्ता होता है, छाल होती है वृक्ष की, वो आप ले लीजिए। उस पे आप अनार की कलम से उसको, अनार की डंडी को कलमनुमा बना ले और लाल चंदन घिस करके उसकी स्याही बना लीजिए। उससे पति का नाम उस भोजपत्र पे लिख लीजिए। लिखने के बाद उस पत्ते को आप अपने हाथ में ले लीजिए, भोजपत्र को आप अपने हाथ में ले लीजिए और 108 बार कम से कम, या फिर आप 21 बार भी उच्चारित कर सकते हैं, ओम हन हनुमते नमः, इस मंत्र को आप उच्चारित करिए। कम से कम 21 बार या 108 बार आपको ये उच्चारित करना है। उच्चारित करने के बाद इस पेपर को, जिस पे आपने नाम लिखा था, भोजपत्र को, उसको मोड़ करके शहद की एक नई शीशी में पूरे तरीके से डुबा करके रख दीजिए और उसको कहीं किसी ऐसी जगह पे इस बोतल को रखिए, घर के किसी ऐसे कोने में रखें जहां पर किसी की दृष्टि ना पड़े और कोई उसको जो है छुए ना, डिस्टर्ब ना करे, कोई उसको वहां से हटाए ना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके संबंध के बीच में जितने तनाव की स्थिति है, जितनी कड़वाहट है, जितनी तलखियां हैं, जितना कलह का वातावरण है, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और आपके संबंधों में मधुरता आती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो 4 सरल और सामान्य प्रयोग आपको बताए हैं, ये आपके जीवन में खुशियां लाएंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में जो सुख की कमी आ गई थी, जो प्रेम खो गया था, आप उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये चारों प्रयोग पूर्णतः सात्विक और वैदिक है। बिल्कुल आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारे साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। और अब वक्त हो चला है आप सबसे इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।